नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 26वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। यहाँ प्रश्न है कि युक्ता विशेषण के सहित विद्वान पद किसका वाचक है। पूर्व श्लोक में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्व ज्ञानी का वाचक यहाँ युक्ता विशेषण के सहित विद्वान पद है। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। क्या ऐसे मनुष्य को तत्व ज्ञान का या कर्म योग का उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका उत्तर है कि किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव कर्म आसक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में, कर्म विधायक शास्त्रों में और आदृष्ट भोगों में आसक्तिवाद है, आस्तिकता बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान ज्ञानी को कर्म आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्र आदि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों का श्रद्धापूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझाना चाहिए। उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में ना तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए कि फल की इच्छा ना हो तो कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है, और ना इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फल आसक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है। बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्ववत श्रद्धापूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। प्रश्न है कि कर्म आसक्त अज्ञानी तो पहले से कर्मों में लगे हुए ही रहते हैं, फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। अज्ञानी लोग श्रद्धा पूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्व ज्ञान की या फल आसक्ति के त्याग की बात कही जाती है तब उन बातों का भाव ठीक ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फल आसक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्मों का दर्जा नीचा है। इस कारण कर्मों के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में वे मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उसको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण।
Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.